बहादुरी की कोई उम्र नहीं होती, बस दिल में वो चाह, जज्बा और हिम्मत होनी चाहिए। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे ही बहादुर बच्चों के बारे में जानोगे। वैसे तो इन्हें बच्चा कहना ठीक नहीं होगा, इन्हें तो हमारे देश के शेर दिल कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखाए हैं जो बड़े लोग भी करने से कतराते। पहली कहानी है अहमदाबाद की रहने वाली मित्तल पटाडिया के बारे में। 3 नवंबर 2010 को जब मित्तल अपनी मां कविता बाई के साथ घर के ग्राउंड फ्लोर पर थी, तब किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया। जब कविता बाई ने दरवाज़ा खोला तो उनकी पहचान का एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर अजीत सिंह रहवत पानी मांगने आया था। जान पहचान होने के कारण मित्तल की मां ने कोई शक नहीं किया, पर देखते ही देखते रहवत के पीछे से 2 और आदमी आए और तीनों जबरदस्ती घर में घुस गए। उन्होंने मित्तल की मां कविता बाई पर हमला किया और कीमती जेवरों के बारे में पूछने लगे। मित्तल ने मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। उसे लगा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसके मां की जान चली जाएगी, तो उसने उस ऑटो ड्राइवर के बाल खींचे और जोर से उसे काटा। इसके बाद उन्होंने मित्तल पर चाकू से वार किया, जो कि सीधा उसकी गर्दन पर लगा। खून बहने लगा था, फिर भी मित्तल ने हार नहीं मानी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पड़ोसी और बाकी घर वाले, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर थे, नीचे आ गए, पर दरवाज़ा बंद था। चोटें लगने पर भी मित्तल ने किसी तरह उन तीनों से लड़कर दरवाज़ा खोल दिया और उनमें से 2 लोग वहीं पर पकड़े गए। मित्तल बेहोश हो चुकी थी और जब उसे होश आया तब पता चला कि उसे 351 टाँके आए थे। इस घटना के वक्त मित्तल की उम्र बस 13 साल थी। उसने खुद से 2 से 3 गुना बड़े आदमियों से लड़कर अपने मां की जान बचाई। दूसरी घटना है आसाम के रतुल चंद्र रभा और ऋतुपर्णा बोरो के बारे में। 10 मई 2004 सुबह 10:30 बजे आसाम के पंत हाई स्कूल में, जब दोनों की उम्र 14 से 15 साल थी। रतुल चंद्र रभा क्लास 8th में थे और ऋतुपर्णा बोरो क्लास 10th में। और जब दोनों स्कूल में ही होते हैं तो 2 अनजान लड़के स्कूल के कैंपस में आते हैं और एक टीचर को बाहर बुलाकर कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर कुछ देर बाद वो लड़के उस टीचर को गोली मार देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद सब डर जाते हैं, पर रभा और बोरो उन लड़कों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगते हैं। उन कातिलों ने हवा में गन चलाकर रभा और बोरो को डराने की कोशिश की और ग्रेनेड फेंकने की भी धमकी दी, पर ये दोनों डरने वालों में से नहीं थे और लगातार पीछा करते चले। रास्ते में और कुछ लोग भी कहने पर उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। आखिर में 3 किलोमीटर दौड़कर दोनों जाबाजों ने 2 में से एक कातिल को पकड़ लिया, जिसे बाद में अरेस्ट किया गया। इसके पास से एक चाइनीज मेड पिस्तल और एक ग्रेनेड बरामद किया गया। ये कहानी है मणिपुर के मैबाम प्रीति देवी की। 30 मार्च 2009 जब प्रीति देवी 10 साल की थी, वो अपने माँ के साथ मयांग के इम्फाल बाजार में अपने किराना दुकान पर थी। अचानक से एक चीज़ आकर उनके LPG सिलेंडर के पास रुकी। उसकी माँ हेमावती देवी तुरंत जान गई कि वो क्या है। वो एक बॉम्ब था। उसकी माँ ने चिल्लाकर सबको भागने के लिए कहा, पर प्रीति जान गई कि भागना हल नहीं है और उसके पिताजी भी दुकान के एक कोने में सोए हुए थे। उसने जल्दी से वो ग्रेनेड उठाया और दुकान के बाहर फेंका और वो फट गया। इस धमाके में प्रीति को मिलाकर कुल 8 लोगों को चोटें आई थी। अगर वो दुकान में ही फट गया होता तो प्रीति का परिवार, दुकान के 3 कस्टमर्स और बाजार के कई सारे लोगों की जान चली जाती। अभी आप सब लोगों ने जो घटनाएं सुनी, उसके सब जाबाज भारत देश के थे, पर अभी आप सुनोगे यूनाइटेड किंगडम की एक लड़की टिली स्मिथ के बारे में। 2004 में जब टिली स्मिथ 10 साल की थी, वो अपने परिवार के साथ थाईलैंड में छुट्टियां मना रही थी। वे सब लोग एक बीच पर थे। 2004 में इंडियन ओशन में बहुत बड़ी सुनामी आई थी, जिसकी वजह से कई जगह बाढ़ आई थी और करीब 2,27,900 लोगों की मौत हुई थी। आप इसकी एक तस्वीर देख सकते हैं। पर इस लड़की ने सुनामी आने से पहले ही स्कूल की ज्योग्राफी का इस्तेमाल करके सबको सावधान कर दिया था, जिसकी वजह से करीब 100 लोगों की जान बच गई। वो ऐसे कि पानी का घटता स्तर देखकर और पानी में निकलते बुलबुलों को देखकर उसने पता लगाया कि सुनामी आने वाली है। उसने इस बारे में अपने पेरेंट्स को बताया और फिर उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा दिखाते हुए पूरा बीच खाली करवाया, जिसकी वजह से 100 लोग बच गए। उसने सुनामी के बारे में 2 हफ्ते पहले ही स्कूल में पढ़ा था।
आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि स्कूल का ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, पर टिली स्मिथ ने स्कूल में ध्यान दिया था, इसलिए इतने सारे लोग बच गए। ये घटना वीडियो में बताए गए बाकी सबसे अलग है। अलग क्यों है वो आप इसे सुनने के बाद खुद जान जाओगे। ये कहानी है लखनऊ के रियाज अहमद के बारे में। इस घटना की तारीख पक्के तौर पर नहीं बताई जा सकती। साल 2002 से साल 2005 के बीच, जब रियाज की उम्र महज 9 साल थी। उस दिन रियाज अपने दोस्तों के साथ डालीगंज रेलवे स्टेशन पर होते हैं। तभी रियाज ने देखा कि एक 6 साल की लड़की रेलवे ट्रैक पर खड़ी है। वो पीछे से आती हुई ट्रेन से अनजान अपने खेल में लगी हुई थी। रियाज ने उसे जोर से आवाज़ देकर हटने के लिए कहा, पर उस लड़की ने सुना नहीं। उसने अपने साइड में खड़े कुछ बड़े लोगों को मदद करने के लिए कहा, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर में वो खुद उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ट्रेन बहुत पास आ चुकी थी। वह जोर से उसकी तरफ गया और उसे धक्का दिया, पर रियाज ट्रेन के नीचे आ गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि जैसे ही रियाज ने उस लड़की को धक्का दिया तो तुरंत ट्रेन उसके ऊपर चढ़ गई और वो बेहोश हो गया। इस घटना में उसने अपने दोनों हाथ और एक पैर को गंवा दिया। 2 दिन बाद जब उसे होश आया तब उसने खुद को बैंडेज से लिपटा हुआ पाया। उसके पास अभी सिर्फ एक पैर बचा था। उसे पता चला कि जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी उसका नाम शजिया था, पर दुखद खबर यह है कि वो शजिया को बचा नहीं पाया था। जब रियाज बेहोश हुआ था उसी समय शजिया भी ट्रेन के नीचे आकर मर गई थी। इसके बाद उसे बहुत बुरा लगा, ना कि इसलिए कि उसने अपने हाथ पैर गंवाए, पर इसलिए कि वो शजिया को बचा नहीं पाया था। एक ही दिन में एक ही समय पर 2 मासूमों की जिंदगी उजड़ गई। पर रियाज के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर उस लड़की को बचाने का फैसला किया, जो कि वहाँ पर खड़े कई बड़े लोग नहीं कर पाए।